कुर्सी का जो मूल्य बन गया है वो नीचे गिरे। कुर्सी का मूल्य गिराओ, कुर्सी को नीचे हटाओ, कुर्सी को इतना नीचे हटा दो कि कुर्सी पे बैठने का मजा ही न रह जाए। जब तक कुर्सी पे बैठने का मजा है, तुम चले पूजा करने, तुम चले फूल मालाएं लेके। और मजा यह है कि वे ही नेता जब तक पद पर नहीं थे, तुम्हारे गांव में आए तो तुम्हें कोई चिंता न थी। जैसे ही वे पद पर पहुंच जाते, तुम एकदम दीवाने हो जाते, जैसे उनमें कोई ईश्वरीय शक्ति का अवतरण हो जाता। कुर्सी का इतना समादर करोगे तो फिर लाखों लोग कुर्सी तक पहुंचने के लिए तड़फेंगे, और जब लाखों लोग तड़फेंगे तो संघर्ष छिड़ेगा, महत्वाकांक्षा होगी, गला घोंट प्रतिस्पर्धा होगी। फिर उनमें जो सबसे ज्यादा चालबाज होगा वही पहुंच पाएगा। राजनीति में तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा चोर, सबसे ज्यादा बेईमान होगा। और इतना कुशल होना चाहिए कि बेईमानी भी करता रहे और ईमानदारी का झंडा भी उठाए रहे। साधु संत भी बना रहे ऊपर ऊपर, और भीतर भीतर सारे उपद्रव भी जारी रखे। इस सब के पीछे आधार क्या है? तुम क्यों कुर्सी को इतना मूल्य देते हो? पद के मूल्य को गिराओ। हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है, कम से कम एक चीज का मूल्य मत बढ़ने दो। कुर्सी का मूल्य मत बढ़ने दो, उसका मूल्य ह्रास करो। जैसे रुपए की कीमत गिरती जाती है, ऐसी कुर्सी की कीमत गिराते जाओ। एक घड़ी ऐसी आ जाए कि जिसको तुम कुर्सी पर बिठा दो, वो बैठे ही रहे, न कोई फूल माला लाए, न कोई शोरगुल मचाए, न कोई जय जयकार करे। तब तुम पाओगे कि राजनीति में दूसरे तरह के लोग उत्सुक होंगे जो कुछ सेवा करना चाहते हैं। तब नहीं तो चोर और लफंगे और लुच्चे ही उत्सुक होंगे जो ताकत में होना चाहते हैं। कुर्सियां डस रही हैं मौसम को, पर उन्हें सब सलाम करते। कुर्सियां आज बन गई हैं रोग। कितने मासूम बाअदब हैं लोग, चोट खा खा के मुस्कुराते। राजकाजों में कट गया सब दिन, घर की राहों में आह भरते। कुर्सियां डस रही हैं मौसम को, पर उन्हें सब सलाम करते। कुर्सियों के बिना गुजर भी नहीं, कुर्सियों की बड़ी उम्र भी नहीं। कुर्सियां सभ्यता का लालच, कुर्सियां मौत से बड़ा सच। कुर्सियां सोचती नहीं, खुद तो सोचते वे कि जो उतरते हैं या कि जो कुर्सियों से डरते। कुर्सियां डस रही हैं मौसम को, पर उन्हें सब सलाम करते। कुर्सियों को सलाम करना बंद करो। कुर्सी पूजा बहुत हो चुकी है। जितनी कुर्सी की पूजा कम हो जाए, उतने ही गलत लोग कुर्सी की तरफ जाना बंद कर देंगे। तुमने कुर्सी को बहुत आकर्षण दे दिया है, लेकिन अखबारों में राजनेता की चर्चा है, पहले पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक। गांवों में उसकी चर्चा है, होटलों में उसकी चर्चा है, चौपालों में उसकी चर्चा है। जहां देखो वहां राजनीति की चर्चा है। सुबह से उठे नहीं कि बस अखबार की तरफ दौड़ते हो। चाय भी पीछे, पहले अखबार पीते हो। जरा खाली समय मिला कि रेडियो पर बैठ जाते हो, कि लगा लिए कान दिल्ली पर। मेरा प्रयास यही है, अगर मैं राजनीति के खिलाफ कभी बोलता हूं तो उसका कारण ये नहीं है कि मुझे राजनीति में कोई रस है। उसका कुल कारण इतना है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन से राजनीतिक की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए। प्रतिष्ठा समाप्त होगी तो प्रतिष्ठा लोलुप व्यक्ति उस तरफ जाने अपने आप बंद हो जाएंगे। तुम जिस चीज को मूल्य देते हो, लोग उसी तरफ जाने लगते। तुमने देखा पुराने जमानों में हम सन्यासियों को मूल्य देते थे, तो हर आदमी के मन में एक कामना होती थी कि कभी न कभी सन्यासी होना ही, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मगर एक दिन वह सौभाग्य की घड़ी जरूर आएगी
जब मैं भी सन्यासी हो जाऊंगा। लोग सपना देखते थे सन्यासी होने का, छोटे बच्चे सन्यासी होने का सपना देखते थे। सन्यासी का मूल्य था, क्योंकि सम्राट भी सन्यासी के चरण छूते थे। तो सन्यास की एक हवा थी। अब छोटे बच्चे नहीं, बूढ़े भी सोचते हैं कैसे फिल्म के नेता हो जाएं, अभिनेता हो जाएं। अगर नेता नहीं हो सकते तो कम से कम अभिनेता हो जाएं। मगर दो ही चीजें मोहती हैं लोगों को, या तो नेता या अभिनेता। बच्चे एकदम बंबई की तरफ भागते या दिल्ली की तरफ, और किसी चीज का कोई आकर्षण नहीं मालूम होता। किसी को फिक्र नहीं कि कुछ और भी जीवन में, बस अभिनेता या राजनेता। क्योंकि दोनों को खूब सम्मान मिल रहा है, खूब आदर मिल रहा है, खूब प्रशंसा मिल रही, फूल मालाएं मिल रही। अहंकार जहां तृप्त होता है उस तरफ लोग दौड़ने लगते हैं। बदलो इस मूल्य को। अगर आदर ही देना हो तो